हमारी लाइफ में ढेर सारा पैसा हो। आज मैं आपको इस वीडियो में पैसे को आकर्षित करने के 10 ऐसे सिंपल से तरीके बताऊंगी जिनको जानने के बाद पैसा आपके पास लगातार मैग्नेट की तरह से खींचता हुआ आता रहेगा, कभी भी कम नहीं होगा। उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुद्दे पर आऊं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब सीधा विषय पर आते हैं। सबसे पहली बात कि जिस स्थान पर हम पैसे को रखते हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरी जगह पर कोई चीज होती है तो वहां से पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है हमारे अंदर भी, और जिस जगह पर वो वस्तु रखी हुई है उस स्थान पर भी। आप इस बात को आजमा कर देख लेगा। एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि हमारा एक घर है, अगर हम अपने एक कमरे में बहुत सारी चीजें डाल दें, वहीं पर जूते, चप्पल, कपड़े, पर्स, बहुत सारी चीजें, पेपर, तो सोचिए क्या हमारा उस घर में बैठने का मन करेगा? अगर अचानक से कोई हमारे घर में आ जाता है, वो वहां पर कितनी देर बैठ पाएगा? 5 मिनट, 10 मिनट, और उसके बाद वो वहां से चला जाएगा, क्योंकि अनटाइडी घर को देखकर एक अजीब सी इरिटेशन, एक बेचैनी उसको होती रहेगी। सोचिए, जब एक मेहमान ऐसे घर में नहीं टिक सकता तो फिर पैसा ऐसे घर में कैसे टिकेगा जहां पर अनेक अनवांटेड चीजें रखी हो। कई बार अनचाहे ही समय की कमी के कारण हम अपने पर्स में ऐसी चीजों को भरते चले जाते हैं जिनकी कोई जगह जरूरत ही नहीं होती। जैसे कि हमारा एटीएम से हमने कैश निकाला, उसकी पर्ची उसमें डाल दी, बिजली का बिल, पानी का बिल या फिर टिकट हमने ली तो पर्स में ही पड़ी रहती है। यूज करने के बाद उनको निकालने का हमारे पास टाइम ही नहीं होता, और एक तरह से जो हमारा पर्स होता है वो इस तरीके से भरता चला जाता है। और कई बार हम नोट को भी मुड़ी तुड़ी अवस्था में जल्दबाजी में अपनी पॉकेट में रख देते हैं। नहीं, हमेशा नोटों को साफ सुथरे तरीके से करीने से लगा कर रखिएगा। इससे आप जब भी अपने पर्स को देखेंगे तो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होंगी, और आपके पर्स के अंदर रखे नोटों में भी पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी। कोई भी चीज उसी जगह पर रहना पसंद करती है जो जगह साफ और सुथरी होती है। इसीलिए अपने पर्स को, जहां पर आप पैसे रखते हैं, उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखें। दूसरी बात, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि पैसा कमाना कठिन होता है। हम सभी बात बात में इस बात को न जाने कितनी बार बोलते हैं, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, और यही बात बचपन से ही हम बच्चों के माइंड में भी डालते रहते हैं। नहीं, इस बात को आज से स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि जब हम किसी बात को बार बार बोलते रहते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और फिर वो चीज हमें बिल्कुल कठिन लगने लगती है। कहते हैं ना कि हमारा दिमाग जो सोच सकता है वही कर भी सकता है। अगर हम सोचेंगे कि असंभव को भी पाया जा सकता है तो पाया जा सकता है, और अगर हम छोटी सी चीज को भी मान लेंगे मुश्किल है तो मुश्किल है। इसीलिए इस बात को बिल्कुल माइंड से निकाल दें कि पैसा कमाना कठिन होता है। हमेशा अपने आप से यह कहें कि पैसा कमाना बहुत आसान होता है। मेरे अंदर इतनी विल पावर है, मेरे अंदर इतनी योग्यता है कि मैं अपनी काबिलियत से जितना चाहे पैसा कमा सकती हूँ। और यकीन मानिए, जैसे ये बात आपके माइंडसेट में चली जाएगी, आपको लगने लगेगा कि पैसा कमाना सच में इजी और बहुत ही सिंपल होता है। यह बात मैं आपको अपने अनुभव से कह रही हूँ, इसको अवश्य आजमा कर देखिएगा। तीसरा सबसे सिंपल तरीका, एक चेक लें। आप उसकी जगह पर चेक की फोटोकॉपी भी ले सकते हैं और उसको बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद उस चेक को आप ऐसी जगह पर लगा दें जहां पर आपकी नजर बहुत अधिक पड़ती है। आप अपने किसी भी रूम की दीवार पर लगा सकते हैं। हाँ, खाली चेक नहीं लगाना है, उसमें आप एक अमाउंट भर दें और साथ ही साथ ईयर भी लिख दें, जैसे कि 2022, और अमाउंट भर दें 20 लाख रुपए। इसका अर्थ यह है कि 2022 तक आपके पास 20 लाख रुपए आ जाएंगे। अब आप यह सोचकर हंस रहे होंगे ना कि भला यह मैं क्या कह रही हूँ, ऐसा कभी हो सकता है? जी फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है नहीं, ऐसा होता है। हॉलीवुड स्टार जिम कैरी ने इसी बात को अपनाया था, और जो डेट उन्होंने डाली थी उससे पहले ही उनके पास लिखी गई राशि की 3 गुनी राशि आ गई थी। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम यह वाली बात लिख कर रख देते हैं और बार बार उसको देखते रहते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती रहती है, और उसके बाद जो हमारे अंदर की एनर्जी लेवल होता है, जो हमारा माइंडसेट होता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और हम उस दिशा में कदम बढ़ाने लगते हैं जिससे कि उतना पैसा वहां से आ सके। अपने टारगेट की तरफ हम लगातार फोकस करते रहते हैं। जब भी हम चेक को देखेंगे तो हमें यह याद आ जाता है कि पैसा ऐसे तो आएगा नहीं, कैसे आएगा? काम करने से। और काम कौन सा? जिससे कि हमें जहां से अधिक पैसा मिल सकता है, जहां पर हम अधिक रुचि, मेहनत के साथ काम कर सकते हैं। आप इस तकनीक को आजमा कर देखिएगा और यकीनन ये जादू की तरह से काम करती है। इसी बात को द सीक्रेट में रोंडा बर्न ने भी कहा है, और जोसेफ मर्फी ने भी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में कहा है। पैसे को अट्रैक्ट करने की चौथी सिंपल टेक्निक कि कर्ज लेने से बचें।
फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही बात है। और अगर मजबूरी में कर्ज ले भी रहे हैं तो जब आपने कर्ज देने का वादा किया है उस डेट तक अवश्य कर्ज लौटा दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उससे आपके दिमाग पर वजन बढ़ता रहता है कि आपके पास लोगों का बहुत उधार हो गया है। और हम अपने आसपास कितनी ऐसी एग्जाम्पल देखते हैं कि बहुत ज्यादा कर्ज के कारण डिप्रेशन में आकर लोग गलत कदम उठा लेते हैं। और अगर हम कर्ज लेने से बचते हैं तो जितनी हमारी पॉकेट होती है उसी में हमको गुजारा करना आ जाता है। और निश्चित रूप से जब उधार नहीं होता है तो एक तरह से बहुत बड़ा भार वैसे ही उतर जाता है और जितना भी पैसा आएगा वो आपके पास ही रहेगा। वहीं अगर आप कर्ज के बोझ में दबते रहेंगे तो जितना कमाएंगे वो कर्ज में देते रहेंगे। इसीलिए कोशिश करें कि कर्ज ना लें। और पांचवी महत्वपूर्ण बात कि अमीर लोगों की कंपनी में रहें, यह बहुत मैटर करता है। अमीर लोगों की कंपनी से मैं यह बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जो बहुत ज्यादा अमीर हो, मेरा मतलब है अमीर सोच वाले लोगों की कंपनी में रहें। जिन लोगों की सोच अमीर होती रहती है ना, वो वाकई अमीर भी हो ही जाते हैं। और नेगेटिव टाइप के लोगों से बचें जो बार बार यह बोलते रहते हैं पैसा कमाना बड़ा कठिन काम है, अमीर लोग बेईमान होते हैं। ऐसे लोगों की संगति से बिल्कुल दूर रहें और अच्छे और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है और पैसा लगातार आपकी तरफ खींचता चला आता है क्योंकि आपको नए नए विचार उनसे मिलते रहते हैं। छठी पूर्ण बात कि शिकायतें ना करें। आप अपने आसपास के सभी अमीर लोगों को देखिएगा कि जितने भी अमीर लोग हैं वो शिकायतें नहीं करते, वो शिकायतों को अवसर समझते हैं, एक्शन लेते हैं और उस पर काम करते हैं और फलस्वरूप वो कामयाबी भी प्राप्त करते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, पॉजिटिव नेटवर्किंग, यह आज के टाइम में बहुत अधिक जरूरी है। पॉजिटिव नेटवर्किंग करें और केवल कुछ ही ऐसे लोगों से नेटवर्किंग करें जिनसे कि आपको सच में कोई ना कोई रास्ते मिल सकते हैं, बिजनेस मिल सकता है, काम मिल सकता है, नई राहें मिल सकती हैं। अगर आप अनचाहे अनवांटेड लोगों के साथ या जिनके पास कोई काम नहीं उनके साथ नेटवर्किंग करेंगे तो अपना समय बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो एक्शन लेते हैं, जो पूरी सधी हुई दिशा में काम करते हैं और सफलता भी पाते हैं। यकीनन बदलाव आपको खुद ही नजर आने लगेगा। पैसे को आकर्षित करने की आठवीं महत्वपूर्ण तकनीक की हमेशा जोखिम लेने को तैयार रहें। पॉजिटिव जोखिम लेने को तैयार रहें। आज अगर हम बड़े बड़े भी लोगों का इतिहास देखें तो पाएंगे कि उन्होंने पहले बिल्कुल छोटी चीज से शुरुआत की थी और जब उन्हें अवसर मिलते रहे तो जोखिम लेकर उन्होंने वहां पर काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद वो लगातार उसमें सफलता प्राप्त करते गए। अगर किसी भी काम को मन लगा कर किया जाता है तो उसमें सफलता प्राप्त होती ही है। इसीलिए जोखिम लेने को तैयार है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। जो काम अभी बिल्कुल सिंपल और सहज लग रहा है यही सोचकर कि उसको जिंदगी भर करना है, ऐसा सोचेंगे तो फिर अमीर नहीं बन पाएंगे। हमेशा जो आपके काम से जुड़ी हुई चीजें हैं उसमें पॉजिटिव जोखिम लेने के लिए तैयार रहें। और इसके साथ फ्रेंड्स, जो नौवीं महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि हमेशा एक ही जगह पर फोकस रखें। कई बार हम अपना फोकस 10 जगह पर एक साथ रख लेते हैं और यह कारण होता है कि किसी पर भी हमारा फोकस टिक नहीं पाता है। एक छोटी सी कहानी से मैं इसको आपको बताती चलती हूँ कि एक व्यक्ति जो होता है उसको पानी की आवश्यकता होती है और वो अपने खेत में एक जगह पर गड्ढा खोदता है, थोड़ी देर खोदता है, फिर हार मान लेता है, कुछ देर खोदता रहता है, थोड़ा खोदता है लेकिन उसे नहीं मिलता पानी, दूसरी जगह पर खोदता है, फिर तीसरी जगह पर खोदता है। ऐसा करते करते वो अपने खेत में लगभग 20 गड्ढे खोद देता है लेकिन कहीं पर भी उसे पानी नहीं मिलता। एक दिन एक साधु वहां पर पहुंचते हैं और वो उस व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई ये क्या बात है, ये जगह जगह पर तुमने गड्ढे क्यों खोदे हुए हैं? तब वह व्यक्ति कहता है, महाराज क्या करूं, मुझे पानी की बहुत अधिक जरूरत थी, किसी ने मुझे कहा था कि यहाँ पर पानी मिलेगा और मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन देखो इतनी जगह, इतनी कोशिश करने के बाद भी पानी का नाम निशान भी नजर नहीं आया। इसके बाद साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पानी तुम्हें नजर भी कैसे आता, क्योंकि तुमने पूरी तरह से एक जगह पर टिक कर काम किया ही नहीं। अगर पूरी तरह से एक ही जगह पर लगे रहते तो पानी मिल भी आता। फिर उन्होंने एक गड्ढे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम लगातार यहीं पर गड्ढा खोदते रहो और अगर पानी ना निकले तो मुझे बताना। फिर उस व्यक्ति ने साधु की बात मानकर यही किया और 10-15 दिनों बाद वहां से पानी का फव्वारा फूट निकल पड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा ही हम सबकी लाइफ में भी होता है। हम फोकस एक जगह पर नहीं रखते हैं और सोचते हैं कि पैसा हमारे पास आ ही नहीं रहा। पैसे को अट्रैक्ट करने की टेक्निक सबसे महत्वपूर्ण यही है कि लगातार जिस जगह पर आप लगे वहां पर फोकस करें, फोकस के साथ काम करते हुए चलें तो पैसा आपकी तरफ लगातार आता रहेगा।
पैसे को आकर्षित करने की 10वीं सबसे आसान तकनीक यह है कि अभी से आप यह निर्णय कर लें कि सदा पॉजिटिव शब्द ही बोलेंगे। इस बात को मैं एक उदाहरण से बताती हूँ कि जब भी कई बार हम ग्रुप्स में होते हैं और कई बार हम देखते हैं कि ग्रुप में अगर 10 लोग होंगे तो 10 में से 8 या 9 लोग यही वाली बात बोलते हैं, अभी तो मेरे पास पैसा ही नहीं है, बच्चे की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं है, क्या करूं, जितना पैसा कमाते हैं उससे अधिक खर्च हो जाता है और पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, और भी बहुत सारी पैसे के बारे में हम कितना अधिक नेगेटिव बोलते रहते हैं। और जब भी किसी बात के बारे में हम बोलते बार बार बोलते रहते हैं तो वो हमारे साथ हो जाता है। इसीलिए सदैव यह बोले कि पैसा मेरे पास लगातार आता रहता है और हमेशा मेरे पास इतना पैसा होता है कि मैं सभी चीजों को आराम से कर लेती हूँ। जब भी हम ऐसा बोलते हैं तो हमारा माइंडसेट उसी तरह से सेट हो जाता है और फिर जो पैसा है वो भी हमारे पास आने लगता है। इसलिए पैसे को आकर्षित करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना बहुत जरूरी है। जो लोग दूसरों को दिखाने के लिए ये वाली बात कहते हैं मेरे पास पैसा ही नहीं है, बेशक वो दूसरों को दिखाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके पास से भी पैसा जाता रहता है। इसलिए ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव रहना सीखें। तो फ्रेंड्स, यह थी पैसे को आकर्षित करने की 10 आसान सी तकनीक। आप इन तकनीक को आजमाइएगा और मुझे अवश्य बताइएगा कि कौन सी तकनीक ऐसी हैं जिन्होंने आपको लाभ पहुंचाया। मैं यकीनन कह सकती हूँ ये 10 की 10 तकनीक आपके जीवन में अवश्य लाभ पहुंचाएंगी, बशर्ते कि आप उनको गंभीरता से करें। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए विषय के साथ।